हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो सीजीएल 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और आप सब ने देख भी लिया होगा। रिजल्ट में आज चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो डिस्टर्ब करने वाली हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कंसर्निंग है, बहुत डिस्टर्बिंग भी है, क्योंकि आप सबने देखा होगा कि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके 298 300 के आसपास सिलेक्शन हुआ है और बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके 325 330 नंबर सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखो, मैं मानता हूँ क्या है, आंसर की इसमें चेंज आते हैं, लेकिन भाई ऐसे कैसे हो सकता है यार कि 330 35 सिलेक्शन नहीं हो रहा है और आपका 298 290 मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है और बहुत डिस्टर्बिंग भी है। ठीक है, और इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्रूफ दिखाने वाला हूँ आपके सामने लाइव, ताकि आपको विश्वास हो जाए। क्योंकि देखो, होता क्या है, जब तक हम ऐसी बातें खुद से देख नहीं लेते हैं तब तक ये हमको रिवर्स लगते रहते हैं। और एक बात और, जिन्होंने इस बार मेंस नहीं दिया है, मैं मतलब देख रहा था, काफी लोग को ऐसा लग रहा था कि ये तो हर बार का है, जब मतलब रिजल्ट आता है तो उसके बाद हर बार ही ऐसा होता है। लेकिन भाई इस बार ऐसा नहीं है, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा दूंगा, इसके बाद आपको विश्वास हो जाएगा। अब देखो, जरूरी नहीं कि ये केवल इस बार ही हुआ है, ये एसएससी लगातार हर साल कर रहा है। मतलब आंसर की बदलाव करना, अजीब अजीब नॉर्मलाइजेशन करना, तो देखो समस्याएं हैं। और अगर एसएससी इनको सुधारता नहीं है तो विश्वास करो, इससे आप भी सफर करोगे, हम भी सफर करेंगे, इससे हम बच नहीं पाएंगे। ठीक है, और देखो एक बात आपको मैं शुरू में बता दे रहा हूँ, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है या जिनका मैं आपको इसमें डेटा दिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ के साथ, कोई ये मत समझना कि आपसे कोई हेट है या उनसे कोई प्रॉब्लम है। ये देखो, हमारी जो आवाज शिकायत है ना, ये एसएससी के खिलाफ है, ताकि वो अपनी गलती को सुधारे। एटलीस्ट जो आने वाले बैचेस हैं 25 26, उनमें ऐसी गलतियां ना करे। ठीक है यार। और दूसरी बात ये कि अगर हो सके तो जो मेरा वीडियो है, इसको छोड़ो, आप जो डेटा आपको मैं दिखाने वाला हूं, आप उनको ही अभिनय शर्मा सर तक पहुंचा देना। एटलीस्ट उनके पास डेटा पहुंच जाएगा, लाइव प्रूफ पहुंच जाएगा, तो शायद वो अपनी बातें थोड़ा सा बेहतर रख पाए। ठीक है, देखो मुद्दे पे आता हूं मैं। अगर अगर देखो हम बात करें, यहाँ पर मैं अपनी टेलीग्राम चलता हूँ, तो ये जो डेटा आपका है, आपने इसको देख लिया होगा पहले, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसे बहुत से लोगों ने देखा होगा। ठीक है, देखो मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो ये जो डेटा आप देख रहे हो, यहाँ पर मतलब काफी सारे रूल नंबर्स हैं जिनके मतलब इतने कम कम मार्क्स हैं लेकिन सिलेक्शन हुए हैं, तो आपने इसको पहले ही देखा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 263 पे आपको एएसयू नाइबी मिला है, भाई टोटली इम्पॉसिबल लग रहा है पहली बात तो। ठीक है, फिर देखो नीचे 272 पे जीएसटी मिला है, 260 पे पीएसए मिला है, फिर 288 पे आपको मिला है रिसर्च असिस्टेंट, और फिर 299 आपको मिला है एसएससीएसएस। ठीक है, तो ये जो डेटा है आप सबने देख भी लिया होगा, बाकी जिसने नहीं दिखाया आप से देख सकते हो, और ये मेरे टेलीग्राम पे है। देखो भाई, यहाँ पे क्या हुआ है ना कि जो जो डेटा आप देख रहे हो, इस पे अभी आपको लग रहा हो कि ठीक है रूमर्स है, इसे मतलब आप सही नहीं मान सकते हैं, लेकिन इसमें आपको वेरीफाई करके दिखा दे रहा हूँ। देखो, वेरीफाई करने का दो ही ऑप्शन है, या तो वो बंदा खुद अपना स्कोर कार्ड शेयर करे। अगर वो देखो अपना स्कोर कार्ड शेयर भी करता है, तब भी एक बार लगता है कि नहीं यार, शायद इसने एडिट किया होगा या कुछ और मैटर हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे खुद से वेरीफाई कर लोगे ना, तब आपको विश्वास हो जाएगा। और वेरीफाई करने का दो ही ऑप्शन मैंने बता दिया, पहला तो खुद दिखाए, और दूसरा ये तरीका है कि अगर इन्होंने अपना डेटा ऑनलाइन वेबसाइट पे शेयर किया होगा, लाइक आपका रैंक मित्रा है, रैंक आईक्यू, ऐसे वेबसाइट्स पे शेयर किया होगा, तो वहां से आप इसे खुद से वेरीफाई कर सकते हो। आप बोलो खुद से कैसे, हमारे पास तो इनका यूआरएल है ही नहीं, तो मैं चलो आपको बता रहा हूँ कैसे कर। ठीक है, बस सिंपली आपको इनका रूल नंबर कॉपी करना है, मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, और उसके बाद आपको अपने क्रोम पे आना है। ठीक है, अरे यार क्या खुला है, क्रोम पे आपको आना है। अ, चलो हम आ गए, और उसके बाद आपको यहाँ पर रैंक मित्रा की वेबसाइट ओपन करनी है। ठीक है, रैंक मित्रा, ये देखो हमने ओपन कर लिया, सर्च हो रहा है मेरा। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये सीजीएल मेंस वाला वो आपको चेक करना है, इस पर मैंने क्लिक किया, सीजीएल मेंस रैंक। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि आप रोल नंबर के थ्रू भी अपना चेक कर सकते हो, तरीका होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखो लॉगिन बाय रोल नंबर जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ठीक है, छोटा सा लॉगिन बाय रोल नंबर, इस पे आप क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक किया आपने, इसके बाद रोल नंबर हमने पेस्ट कर दिया, फिर आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, मैंने सबमिट कर दिया। अब देखो डेटा पूरा आपके सामने रिलीज कर दिया जाएगा। जो ऊपर वाले रूल नंबर्स हैं वो वेरीफाई इसलिए नहीं कर पाए हम, क्योंकि उनका डेटा इन वेबसाइट पे शो नहीं कर रहा है। तो जिन्होंने अपना डेटा इस पे डाला ही नहीं है, इस पे फिल ही नहीं किया है, उसका हम देखो यार चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके एड्स बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ऐड को हटा देना है हमें। और अरे यार, तो ये आप देख पाओगे, रवि गुप्ता भाई, इनसे कोई हेट नहीं है, चलो अच्छा सिलेक्शन हुआ है, बधाई पहली बात तो। एग्जाम देखो 18 तारीख को था, ओबीसी कैटेगरी है, और कोई भी अलग से कैटेगरी इनका नहीं है। और यहाँ पर देख पाओगे इन्होंने देखो 299 मार्क्स देखो बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है यार, देखो 299 मार्क्स बन रहे हैं, आप देख पाओगे 29 मार्क्स कंप्यूटर में है, 299 मार्क्स आपके देखो एग्जाम में है। क्वांट में 23 सही है, 25 जनरल में सही है, रीजनिंग में वहाँ 42 आपके सही, इंग्लिश में कोई भी गलत नहीं है,
और 16 क्वेश्चन देखो आपके सही हैं जीके में। अब देखो जहां पर मतलब संभावना चेंजेस की थी वो मैक्सिमम 20 तारीख को मेरा एग्जाम भी था, मेरे 298 मार्क्स थे और जितने क्वेश्चन मेरे मतलब गलत थे, आई थिंक जितने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा था 5-6 क्वेश्चन पे, सारे क्वेश्चन मेरे गलत थे। अगर ऐसा होता कि यार बहुत सारे बदलाव होते तो भाई कहीं ना कहीं मुझको बेनिफिट मिलता, शायद मेरा नाम भी इस लिस्ट में होता, लेकिन मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो चेंजेस होने की संभावना थी, सबसे अधिक संभावना जीके क्वेश्चन में, ठीक है, जो आपका पेपर जीए का था इसमें संभावना थी। ठीक है, एक क्वेश्चन इंग्लिश में था, बाकी जीए में था, एक क्वेश्चन मैथ में था, 2 क्वेश्चन रीजनिंग में था। अगर हम मानते कि भाई 2-3 क्वेश्चन यहाँ से मिल गया, तब भी जीए में ऑलरेडी इतनी अधिक सही है कि अगर यहाँ से बेनिफिट मिलता भी है तब भी मुझे लगता है कि इनके क्वेश्चन पहले से ही सही रहे होंगे, तो इनको जीए में उतना बेनिफिट नहीं मिला होगा। तो सवाल उठता है कि यार भाई 299 मार्क्स पे एएसओ एंड सीएसएस कैसे मिल गया। अब जिसको वेरीफाई करना है, ये रूल नंबर आपका है, कहाँ गया ये रूल नंबर 5 नंबर की, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, जाके रिजल्ट में सर्च करना, आपको AIR 1730 मिल जाएगा। मैंने इसे खुद चेक किया है, आप भी जाके चेक कर सकते हो। ये रूल नंबर आपका है 4206007132। ठीक है, चेक कर लेना, कोई भी अलग से कैटेगरी नहीं है, OH BH वगैरह, सिर्फ मतलब ओबीसी कैटेगरी है और सिलेक्शन इनका यूआर कैटेगरी से हुआ है। ठीक है, सिलेक्शन इनका यूआर कैटेगरी से हुआ है। और उसके बाद मैंने जो 312 मार्क्स है, क्योंकि ये जो 312 मार्क्स है मैंने इसको भी वेरीफाई किया था। अब आप बोलो जो ऊपर वाले हैं 263, 272, ये 3 डेटा हमारे वेरीफाई नहीं हो पाए, क्योंकि यार इनका जो मैंने चेक किया है तो दिखा रहा है कि रूल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि ये रूल नंबर रैंक मित्र की वेबसाइट पे नहीं है। अब जो रूल नंबर उस वेबसाइट पे नहीं है उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो है हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं इसको आपके सामने दिखा दे रहा हूँ। ये आपका देखो 298 मार्क्स हो गया, सॉरी 299 मार्क्स हो गया। और उसके बाद देखो अगर हम इसका वेरीफाई करें 312 वाले मार्क्स का, तो वेबसाइट से लोडिंग कर रही है। ठीक है, ये फिर से वही आ गया, मैं इसे लॉगआउट कर दे रहा हूं आपके सामने। और यहाँ पर देखो हमारा टैब आ गया, मैं फिर से देखो यहाँ लॉगिन बाय रोल नंबर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो हमने रोल नंबर फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया और कुछ भी आप पासवर्ड फिल कर दो। ठीक है, उसके बाद देखो हमने सबमिट कर दिया एक बार फिर से इसको। ठीक है, सो डेटा रहता है तो यहाँ पे डेटा आपका ओपन हो जाता है, और डेटा नहीं रहता है तो बोल देता है कि रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पेपर आप देख लो, पेपर आपका देखो 20 तारीख को ही था, ओबीसी कैटेगरी है। ठीक है, दीपाली वर्मा है हमारा, ओबीसी कैटेगरी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप देखो 312 मार्क्स से स्कोर बढ़िया, कोई बात नहीं, नो डाउट है, लेकिन मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इतने इतने मार्क्स का सिलेक्शन हुआ है और एएसओ एंड सीएसएस मिला है। ठीक है भाई, तो ये देखो डेटा आपको सामने मैंने दिखा दिया, पूरा लाइव है कि 312 मार्क्स का सिलेक्शन हुआ है। और इनका तो भाई ठीक है, चलो ठीक है, 312 मार्क्स थे, डिजर्व करते थे, लेकिन 299 मार्क्स इनका भी ठीक है। लेकिन आप ये सोचो यार कि अगर ये जो डेटा नीचे वाला डेटा सही है, इसको मैंने आपके सामने वेरीफाई किया, तो ये भी डेटा आपके सही होंगे। जो ऊपर आपके डेटा है 263 एएसओ आईबी, 272 जीएसटी इंस्पेक्टर, ये डेटा भी सही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बात अलग है कि इसको हम आपके सामने वेरीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका डेटा ऑनलाइन नहीं है। तो भाई ये देखो चीजें बहुत ज्यादा कंसर्निंग है कि अगर ऐसा हो रहा है कि किसी का सिलेक्शन 329 मार्क्स पे भी नहीं हो रहा है। मेरा खुद का एक खास दोस्त है, उसके 329 मार्क्स हैं और उसका रैंक 2000 के आसपास चल रहा था, लेकिन अभी जब रिजल्ट आया तो उसका रैंक 8500 के आसपास है और उसको टीए मिला है। और वो जीएसटी इंस्पेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा था और वो सोच भी रहा था कि इस बार जीएसटी मुझे मिल जाए कोलकाता जोन में तो मैं प्रिपरेशन बंद कर दूंगा। लेकिन 329 मार्क्स पे आप किसी को टीए दे रहे हो और 299 मार्क्स पे आप एएसओ दे रहे हो, 263 मार्क्स पे आप एएसओ इन आईबी दे रहे हो, भाई क्या चल रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो डेटा आपके ऊपर वाले इसको हम वेरीफाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डेटा आपका ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो डेटा नीचे वाला हमने इसको वेरीफाई आपके सामने कर दिया। बाकी जो डेटा देखो, डेटा और नीचे 317 है, 313 है, इसको मैंने चेक भी नहीं किया क्योंकि यार जो हमारे डेटा ऊपर वाले वेरीफाई हो गए हैं 299 मार्क्स और 312 मार्क्स, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यार ऑलरेडी आप उसको चेक कर चुके हो, तो ये क्या ही मैटर करता है। ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर इसमें कुछ डेटा हमने आपके सामने वेरीफाई कर ली, वेरीफाई हो गए, तो ये सारे के सारे डेटा ही सही होंगे। ऐसी बात नहीं यार कि बीच में 2-3 रूल नंबर मतलब उन्होंने सही फिक्स कर दिए, बाकी ऊपर फर्जी मतलब कॉपी पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो डेटा इसमें सारा सही है। इस डेटा को अभिनय शर्मा सर के पास पहुंचाओ और उन्हें भी बताओ कि वेरीफाई कैसे करना है, ताकि जो बातें हमारी है थोड़ी स्ट्रांग हो सके। अगर एसएससी ऐसा कर रहा है भाई कि आंसर की में इतने बदलाव कर रहा है कि किसी किसी का 55 मार्क्स बढ़ रहे हैं, आप सोचो अगर इनको एएसओ आईबी सॉरी अगर नहीं मतलब मिला है, हमारे सामने देखा है इनको एएसओ मिला है। अब भाई कट ऑफ सीएसएस की यूआर कैटेगरी से आई थिंक
353 मार्क्स थी, तो मतलब टोटल 54 मार्क्स से अधिक इंक्रीज हुए हैं। अब सोचो कितनी चौंकाने वाली बात है कि 390 नंबर के पेपर में आप 54 नंबर आप इंक्रीमेंट कर रहे हो। अब वो तो अलग बात है कि आंसर के में कितने चेंजेस हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ, वो तो बात की बात है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। ये आपके और हमारे साथ भी अगले बैच में भी हो सकता है। आप कितनी भी तैयारी करो, मान लो मैं कहता हूँ कि आपके 340 मार्क्स आए तैयारी करने के बाद भी, लेकिन भाई क्या होगा कि अगर अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो ये बहुत ही कंसर्निंग है, और एसएससी को इस पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। और अगली बार एटलीस्ट पेपर को सिंगल शिफ्ट में करवाएं, और पेपर को ऐसा करवाएं कि यार आंसर की में एटलीस्ट उन्हें इतने चेंजेस ना करने पड़े। चेंजेस करने भी पड़े तो मुश्किल से 2-3, वो भी वैसे क्वेश्चन जो सच में चेंज करने लायक हो। ये नहीं कि आपने सारे क्वेश्चन को चेंज मार दिया, जिस पे लगी रिप्रेजेंटेशन आपने सब कुछ चेंज मार दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही कंसर्निंग है, और यही आपको दिखाना था। आपने सब कुछ देख लिया है कि इतने इतने मार्क्स से सिलेक्शन हुआ है, और अच्छी खासी पोस्ट मिली है, अच्छी खासी रैंक लगी है। तो मुझे लगता है कि यार ये काफ़ी है, ये दिखाने के लिए कि जो बातें आसपास चल रही हो र्यूमर्स नहीं है, सारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, बताते हैं बातें, वो सारी बातें सही हैं। ठीक है, और हो सके तो इसको अपने शर्मा सर के पास पहुंचा देना है, ताकि थोड़ा सा उनकी बातें और स्ट्रांग हो सके। बाकी ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।